अच्छा जी, यूट्यूब ऑटोमेशन एक स्कैम है, ठीक है? मैं जितनी भी वीडियोज़ डालता हूँ उसमें कुछ वीडियोज़ में रिसेंटली जो मेरी सक्सेसेज़ है उसमें मैंने लिखा होता है कि 7 दिनों के अंदर मैंने चैनल कैसे मोनेटाइज़ किया। अब जो लोग नए हैं, उनको ज़ाहिर ये लगता है कि ये स्कैम है, यूट्यूब ऑटोमेशन में 7 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लोग मुझे 2 साल से जान रहे हैं या मेरा कंटेंट वो इन डेप्थ में कंज़्यूम कर रहे हो आप लोग, आपको पता है कि ये स्कैम नहीं है, यूट्यूब ऑटोमेशन एक रियल बिज़नेस है। इससे आप एक रियल पैसे कमा सकते हैं, इससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी शक है या जिन लोगों को लगता है कि हसन भाई आप 7 दिन में कैसे करते हैं? या कैसे आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि आप 5-7 दिन में भी चैनल मोनेटाइज़ करते हैं? सिर्फ़ 5 मिनट तो आप दे सकते हैं। आज बिल्कुल मैं 5 मिनट में ज़ाहिर है आप पूरी यूट्यूब ऑटोमेशन मैं आपको नहीं सिखा सकता। बट मैं आपको अपना रोड मैप बता सकता हूँ कि हो रहा क्या है, मैं क्या करूँ, ठीक है? अच्छा, यूट्यूब ऑटोमेशन के जो मेरी जो कंसेप्ट है, जो जो मेरी साइंस है, जो एनालिसिस है, उसके मुझे लगता है कि उसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है? एक यूट्यूब की क्रिएटिव साइड है, जो आज मैं डिस्कस करूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपको समझ आई कि हम क्या कर रहे हैं, आपको ये समझ आई कि यूट्यूब काम कर रहा है एंड मैं जो कर रहा हूँ वो एक लेजिट चीज़ है, वो एक जेन्युइन चीज़ है और आपको समझ आई है कि क्या हो रहा है या आपको इस वीडियो से थोड़ा-सा आइडिया हो रहा है, तो मैं उसकी दूसरी साइड बताऊँगा। एक है इसकी क्रिएटिव साइड, नीश रिसर्च सीखना, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना। वो जो आप आज को 5 मिनट है मेरे पास, मैंने अपने आप को बताया कि 5-10 मिनट में ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसको। आपको एक जनरल बेसिक बिगिनर को आइडिया देना है कि यूट्यूब 5-6 दिन में कैसे मैं मोनेटाइज़ करूँ, ठीक है? कैसे अपनी कामयाबी के चांस में इंक्रीज़ करूँ। दूसरी जो इसकी साइड है, जो इसकी स्ट्रेटेजिक साइड है, जिसमें आईपी लेना, ज़्यादा चैनल्स बनाना, जल्दी ग्रो करना है, इंप्रेशंस जल्दी लेना, वो भी इसकी एक साइड है। हम किसी भी साइड को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं दोनों साइड्स का जो है ना बिल्कुल हक में हूँ क्योंकि मैं खुद दोनों साइड्स यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ करेंगे, लेकिन उस साइड से कभी स्टार्ट नहीं लेंगे। आईपी लेना, प्रॉक्सीज़ लेना, रीच लेना, ये चीज़ें लेना, उस साइड से कभी स्टार्ट कभी नहीं लें, कभी भी उससे ना लें। हम क्रिएटिव साइड से स्टार्ट लेंगे, हम सीखेंगे यूट्यूब होता क्या है, यूट्यूब को बिल्कुल इन डेप्थ सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, पॉइंट्स में सीखना बहुत आसान है, जैसे 1, 2, 3 स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, बस एक क्विक बैकग्राउंड देना था। जिनको लगता है कि यूट्यूब स्कैम है या व्हाट आई टीच, व्हाट आई शेयर ऑफ माय स्टूडेंट्स या व्हाट आई लिटरली डू इज स्कैम, 5 मिनट इसको दें, उसके बाद मेरी जितनी लंबी 1-1 घंटे की वीडियो है ना, उसके बाद आपको ज़रूर दिल करेगा वो देखूँ। जब वो देखेंगे, आप पाएँगे कि हसन दिस इज़ नॉट स्कैम, व्हाट यू डू इज़ लेजिट एंड यू नो थोड़ा बहुत आपको भी पता है यूट्यूब ऑटोमेशन का। ओके, देखिए सबसे पहली चीज़, यूट्यूब का चैनल जब आप बनाते हैं, आपको किस टॉपिक पे बनाना है वो बेहद ज़रूरी है। मैं हाइली डिस्करेज करता हूँ, मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता कि कोई भी निश चूज़ करो। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप मेहनती हैं तो कामयाब हो ही जाएँगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 10 बंदों से रिंग में लड़ोगे और वो सारे पहलवान हैं, तो हाँ, एक दिन 10 सालों में आप भी शायद पहलवान बन जाए, बॉडी बन जाए और उनको हरा लो। लेकिन अगर स्टार्ट में रिंग में 1-2 वीक बंदे और आप भी उसमें जंप कर लो, तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा हैं। मैं भी वही करता हूँ। नीश सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है। पहले 2 हफ्ते में नीश सिलेक्शन पे लगाता हूँ, अगर कोई चैनल स्टार्ट करना। ये नहीं कि बस नीश देखी और शुरू हो गया, नहीं। एक दफ़ा अच्छी नीश हाथ लग गई, फिर व्यूज़ ही व्यूज़ पड़े। देखिए क्या करता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल, सब्सक्राइबर उस नीश में बहुत कम होने चाहिए, ठीक है? कोई भी चैनल 10 से 20,000 के से ज़्यादा ना हो। 10,000 मिनिमम हो, 10,000 सब्सक्राइबर से बड़ा चैनल उस नीश में नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा अगर मैक्सिमम जाने 20,000, ठीक है? चैनल की एज, उस नीश में जितने भी चैनल्स हैं, फॉर एग्जांपल उस नीश में जितने भी चैनल्स हैं, उनकी एज 6 महीने से ज़्यादा ना हो। फ्रेश चैनल्स हो उस नीश में। एक अपना ही ये जो नीश है जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को यकीन नहीं आता है। आप यकीन नहीं करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ज़ाहिर है ये ब्लर किया है क्योंकि नीश इसकी नहीं एक्सपोज़ करनी, जो पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है? एक और स्क्रीनशॉट लगाई है, वो क्योंकि हमारी नहीं है वो, तो इसलिए मुझे मजबूरन आज स्क्रीनशॉट्स भी लगा रहा हूँ, वरना नॉर्मली मैं किसी की नीश की स्क्रीनशॉट्स नहीं लगा, मजबूर हूँ। यकीन नहीं आ रहा लोगों को, यकीन दिलाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये देखें, बिल्कुल स्टोरीज़ नहीं है ये, बिल्कुल इनऑथेंटिक नहीं है। दिस इज़ प्रॉपर यूट्यूब ऑटोमेशन का क्वालिटी का काम है। इतना मुश्किल नहीं है, 2 हफ्ते में आप एडिटिंग सीख सकते हैं। ये देखें, 10 दिन में 1 लाख व्यूज़, 2 हफ्तों में 74,000 व्यूज़। इंटरेस्टिंग चीज़, चैनल्स की एज चेक करें और इसकी फिर सब्सक्राइबर्स चेक करें। एज तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, बट सब्सक्राइबर्स अगर कम है तो ज़ाहिर है उसकी एज भी कम है। 1500 सब्सक्राइबर वाला बंदा अगर 1 लाख व्यूज़ ले रहा है, या 5.8 के सब्सक्राइबर वाला अगर 74,000 व्यूज़ ले रहा है, वो भी 2 हफ्ते और 10 दिन के गैप में, ये एक अच्छी नीश है। आप कंपेटिटिव निश में जाएँगे, आप लाएँ ना इतने व्यूज़, सवाल ही नहीं पैदा होता है। सो बिल्कुल 100% मैं स्ट्रेस करूँगा,
कंपेटिटिव नीश में ना जाएं, अच्छी नीश में जाए, नीश रिसर्च सीखें, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे पेड सेशन से भी सीख सकते हैं, हमारे कोर्स से भी सीख सकते हैं, लेकिन नीश रिसर्च से एक दफा आई प्रॉमिस अच्छी नीश हाथ लग गई, बाकी फंडामेंटल्स में वैसे भी क्विकली आपको समझा रहा हूँ, उनको मिला के अपनी मेहनत, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल ट्रिक और स्कैम्स में नहीं बताता, मेहनत करेंगे, लेजिट मेहनत 3 महीनों तक करेंगे, लेकिन डॉलर्स आपके हाथ में आएंगे, डॉलर्स आपके हाथ लगेंगे, वो हमारा गोल है। 500-700 तो कहीं नहीं गए, आई प्रॉमिस, बट यू नीड टू लर्न ऑब्सेसिवली, और ये चीजें सीखनी है आपको। ये देखें तो ऑल चैनल्स इन नीश, फ्रेश चैनल्स, 6 महीने से कोई कोई बड़ा चैनल ना हो, कंपटीशन 10 चैनल से ज्यादा चैनल्स ना हो, वो जो नीश है जिसमें हम काम करें, 10 लोग से ज्यादा उस पर काम ही ना करें, ज्यादा लोग ना लड़ें उस पर, बहुत मुश्किल से मिलेगी, मिल जाती है, बहुत सिंपल तरीकों से, इवन ChatGPT से भी ऐसी निशेज निकल जाती हैं आजकल, कोई मसला नहीं है। हाँ, 1 घंटे में नहीं मिलेगी, 1 हफ्ता चाहिए यार, थोड़ी सी कम्युनिटी चाहिए, माहौल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी पेड कम्युनिटी में कोई होता है तो सारे लड़के गपशप लगा रहे होते हैं, तो आप मोटिवेट होते हैं, इस तरह फ्री कम्युनिटी जो है, मेरे कोर्स देख के, मेरी वीडियो देख के आप मोटिवेट होंगे। पूल साइज देखें, उस नीश में कितनी वीडियोस होती हैं, उस नीश में टोटल वीडियोस को कहते हैं नीश का पूल साइज। आज मैं थोड़े से कम्प्लेक्स वर्ड साथ यूज करूँ, ताकि वो लोग जो कहते हैं कि दिस इज स्कैम या मैं स्कैम हूँ, थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े कि ऐसा हरगिज नहीं है। आई हैव बीन डूइंग दिस 2 सालों से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई जो है ना स्कैमिंग चीज है। यूट्यूब ऑटोमेशन बहुत रियल बिजनेस है, आप दूसरे मेंटोर्स की वीडियो भी देख लें, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। निश पूल साइज, उस निश में कितनी वीडियोस है, मेरे लिए अगर 100 से ज्यादा वीडियोस हो, मैं उस पर काम नहीं करता, बिल्कुल नो, मिल जाती है। अगर मैं इस निश की मिसाल आपको दूं, ये नीचे के पॉइंट के लिए, अब इस देखिए, इस बंदे ने 5 वीडियोस डाली है, हर एक वीडियो 1 ऑफ 10 जा रही है इसकी। ये निश कंपेटिटिव निश है, ऑफ कोर्स, क्योंकि नीचे पॉइंट की बात मैं डिस्कस करूंगा। ये फॉर्मेट बहुत कंपेटिटिव है, बहुत फेमस है, लेकिन बंदे ने एंगल पकड़ा है, फॉर्मेट पकड़ा है, ठीक है, और सिर्फ 5 वीडियोस है। अब बस इस फॉर्मेट में अगर मैं वीडियोस काउंट करूं, जो सोल्जर्स को इसने टारगेट किया हुआ, ये फॉर्मेट इसने टारगेट किया है, टोटल 15 वीडियोस भी नहीं है। अब इसको अगर मैं काम करूंगा, व्यूज नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हाँ, सिर्फ नीचे से नहीं आएंगे, बाकी फंडामेंटल्स भी मास्टर करने होंगे, 100% आते हैं, ठीक है। ये नीचे का पॉइंट आ रहा है, बट देखें, नीश पूल इसको कहते हैं कि टोटल चैनल अगर इस नीश में 5 हैं और हर एक ने चैनल ने 5 वीडियोस अपलोड किए, तो नीश का साइज कितना हो गया वीडियो का? 25 वीडियोस, 100 से कम है, ये पॉइंट टिक हो गया। तो आइडिया ये है, गोल ये है कि हर एक पॉइंट को टिक करते जाएं, जो पॉइंट टिक नहीं होगा बाहर है, नी सिलेक्शन से बाहर है, दोबारा नी सिलेक्शन करें, मिल जाता है चैनल, थोड़ा सा सब्र रखिए, मिल जाएगा, बहुत अच्छी नीश मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्विक ग्रोथ टिप, टारगेट वायरल एंगल, एंगल की सारी गेम है, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक अच्छी नीश के बाद जो क्विक टिप है ना, जो मैं 5 दिन में चैनल कैसे मोनेटाइज करता हूँ, सबसे पहले एक अच्छी नीश ढूंढता हूँ, ये वाली टिप्स मैं भी अप्लाई करता हूँ। अच्छा एंगल, एंगल क्या होता है? जैसे चैनल को देख के आपको लगे यार एंगल ये जा रहा है, सोल्जर्स, नीश है, फॉर्मेट है, लिविंग योर लाइफ इज, ये कंपेरेटिव नीश हो गई। सब नीश क्या हो गई? सिर्फ वो स्पेसिफिक बंदों की लाइफ को टारगेट कर रहा है। फॉर्मेट ये हो गया स्पेसिफिक सब नीश या सब फॉर्मेट। एंगल क्या हो गया? सोल्जर्स, और फिर सोल्जर्स में एंगल वॉर्स। अब अगर मैं वॉर को टारगेट करूं, सोल्जर को टारगेट करूं, सिंगल बंदे को टारगेट करूं, योर लाइफ एज नीश में जाऊं, वाओ, दिस इज अमेजिंग, इट कैन बी डन। जाहिर है मैं इस निश पे काम नहीं कर रहा, अच्छा हरगिज ना समझना इस निश पे काम करना है, मुश्किल एडिटिंग फॉर्मेट है। ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है तो मुझे नहीं पता कि कब पब्लिश होगी, शायद इसमें बहुत चैनल्स हो, शायद ये मेरी थ्योरी गलत हो, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझे, मजबूरन निश चैनल शेयर करूं, बहुत मजबूर होके, वरना आई डोंट, बट दिस इज जस्ट अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल। तो क्विक टॉट के टारगेट वायरल एंगल, एंगल कैसे पा सकता है? जो भी चैनल अभी फ्रेशली मोनेटाइज हुआ है, फ्रेशली मोनेटाइज, जैसे ये चैनल है 1.6, इसके व्यूज जो वीडियोस ले रही है ना, किस एंगल पे ले रही है? वो एंगल है गुस्से वाले एंगल है, वो एंगल है कि किसी ने किसी को मारा है, बार बार मार रहे हैं, वो एंगल वायरल जा रहा है, उस एंगल को पकड़े। 100% हमारे लिए तो काम करती है। एंगल अगर आप लेस कंपेटिटिव, वायरल एंगल बट कंपटीशन कम, तो आपको जरूर व्यूज मिलते हैं। तो नीश सिलेक्शन पे मैंने बहुत टाइम लिया, 5 मिनट शायद इसी पे हो जाएंगे, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। अच्छा, फाइंड सब नीश लो कंपटीशन। ये वाला पॉइंट मैं दोबारा समझा रहा हूँ। अगर आप कंपेटिटिव निश में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपको व्यूज नहीं आ रहे, सब निश में जाएं। अभी एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल है, तो इसलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि वो यूर लाइफ एज में काम कर रहा था, उसको मैंने कहा आप सब निश में जाएं, फिर सब फॉर्मेट में जाएं। सो दिस इज अ सब निश एग्जाम्पल, फिर सब फॉर्मेट, दिस इज अ फॉर्मेट सोल्जर वाला, फिर उसको मैंने कहा लेस कंपेटिटिव एंगल को टारगेट करें, विच इज वॉर। तो
World War One, World War Two, अब ये जाता जाएगा, and of course he will get views 100%. Okay, so this is a basic quickly नीश रिसर्च बहुत बड़ी क्लास भी हो सकती है इस पे, बट क्विकली, ताकि आपको यकीन है कि यूट्यूब ऑटोमेशन कैसे हुई। नीश रिसर्च खत्म, हमने नीश सिलेक्ट कर ली इस पॉइंट के बेस पे, डन एंड डस्टेड, खत्म। नीश रिसर्च हमारी हो गई है। कैसे करनी है? चैटजीपीटी यूज कर सकते हैं, यूट्यूब फीड कर सकते हैं, स्वीट स्टील कर सकते हैं, किसी और की नीश को उठा के अपने इसको नीश ब्रांडिंग कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें इसको, ठीक है। यूज हॉबी, जो आपका शौक है उसको सर्च करें, अगर वो सारी चीजें टिक कर रही है और आपकी हॉबी है, 100% गो फॉर इट। नेवर ग्रुप्स में भी मिल सकती है ऐसी निश जो ये सारे पॉइंट्स टिक कर रही है और किसी ने ग्रुप में गलती से भी शेयर कर दी, हो सकता है जाए उस पे। और नेक्स्ट लेव एक्सटेंशन, बड़ी अमेजिंग चीज है। एक्सपेरिमेंटेशंस भी आप कर सकते हैं चैटजीपीटी पे, डिफरेंट कीवर्ड्स सर्च करके अपनी हॉबी से रिलेटेड एक चैनल स्टार्ट करें। इस पॉइंट्स पे एक चैनल सिर्फ स्टार्ट करें, फिर रिजल्ट्स देखें, ठीक है। फिर टॉपिक्स, सारी गेम मेरी सिर्फ इस पे चैनल्स नहीं मोनेटाइज हो रहे कि मेरी एक अच्छी नीश सेलेक्ट की है। इसके बाद जो गोल्ड माइन है, जो असल गेम है, वो टॉपिक्स हैं। लोग पता नहीं क्यों बहुत अजीब फजूल चैटजीपीटी के टॉपिक्स या टाइटल्स लगा के जो है ना, व्यूज 0 व्यूज पे बैठते हैं, फिर कहते हैं आईपी आईपी आईपी। नहीं, हमने क्या करना है? सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका, उस चैनल के जितने भी वायरल टॉपिक्स हैं ना, जो विडाइक्यू का एक्सटेंशन इंस्टॉल करके उसके साथ स्कोर आता है कि ये कितने % फेमस गई है, ये बिगिनर क्लास के लिए मैं बता रहा हूँ, आज बिगिनर्स है मेरे सामने, ठीक है। अगर वो 50x या 100x से ऊपर गया है, उन सारों टॉपिक्स पे आप भी वीडियो बनाएं, ठीक है। मैं बिल्कुल ब्रीफली बता रहा हूं। तो आउटलायर ऐसे कहते हैं, जैसे सबसे पहले हम टारगेट करेंगे 100x, बस इन दोनों को टारगेट करेंगे। हम भी इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, फिर उसमें टिप्स एंड जो छोटी छोटी डिटेल्स है, जो लोग पुराने मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि ऐसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी डिटेल चीजें। लेकिन आज मैं देखिए 5 मिनट में क्विकली कोशिश कर रहा हूँ ओवरव्यू देने की, यूट्यूब कैसे हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं? वायरल टॉपिक्स उठाते हैं, उन लोगों के जिनको 100x स्कोर गया है विडाइक्यू के एक्सटेंशन डाल के, ठीक है। ये वो टॉपिक्स है जो 100 गुना ज्यादा परफॉर्म किया। पहले टॉपिक से ही शुरू करेंगे, दूसरे जल्दी। अच्छा, उसके बाद ट्रेंडिंग, जो चीज ट्रेंड चल रही है इस चैनल पे, क्या है? सोल्जर्स ट्रेंड हो रहे हैं, हम सोल्जर्स पे बात करेंगे। रशियन सोल्जर, योर लाइफ इज वर्ल्ड वॉर वन सोल्जर, योर लाइफ इज सोवियत यूनियन सोल्जर। सोल्जर्स पे बात करना शुरू करें। रिप्लिकेट, इन दोनों में से कोई भी चीज वायरल गई है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। वर्ल्ड वॉर वन वायरल गया है, वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन फीमेल, वर्ल्ड वॉर वन मेल, उसको अगेन उसकी कॉपी बनाएंगे, अगेन व्यूज आएगी। क्यों? लोगों ने कल वीडियो देखी थी, आज उसी टेस्ट से थोड़ी सी नमक मसाला मिर्च लगा के चेंज हुई है, वाह अमेजिंग, ठीक है। न्यू आइडियाज, इमोशनल आर्क। इमोशनल आर्क कहते हैं ऑडियंस के इमोशंस को समझना और फिर न्यू आइडियाज डालना। अच्छा, ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं टॉपिक डालने के। एक इससे एक ये तरीका हो गया, ये हो गया न्यू आइडिया। इमोशनल आर्क, लोगों की इमोशनल साइकोलॉजी क्या है, किस वजह से इसको देख रहे हैं इस चैनल को, उसको समझ के दोबारा, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इन सारे टॉपिक को कॉपी पेस्ट करें, चैटजीपीटी को दें, फाइंड मी इमोशनल आर्क, वो आपको कहेगा द इमोशनल आर्क इज लिविंग इन द पास्ट एज अ सोल्जर एंड यू आर लाइक ओके। उसको कहते हैं कि इमोशनल आर्क से रिलेटेड टॉपिक्स दो, कॉपी पेस्ट ना दो, इमोशनल आर्क से दो, तो वो इमोशन समझ के देगा, क्योंकि यूट्यूब वर्क्स ऑन इमोशनल आर्क, ठीक है। ये थोड़ा डीप है, लेकिन बस इसको इतना ही समझ लें तो काफी है। जो चीज ज्यादा मुश्किल होगी वो मैं स्किप भी करता जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। स्वीट स्टील फ्रॉम अदर नीश, कोई अदर नीश में कोई फॉर्मेट था, यूर लाइफ एज नर्स, आप करते हैं यूर लाइफ एज वर्ल्ड वॉर टू नर्स, ठीक है, और वो यहाँ पे वायरल चले जाता है। अच्छा, क्या करना है? एक क्विक टिप देता हूँ इसके साथ, टॉपिक रिसर्च, इन सारों को रोटेट करें। एक ये टॉपिक डालें, दूसरा दिन ये, दूसरा दिन ये, जो टॉपिक जो स्ट्रेटेजी काम करती है उसके पीछे लग जाए और इनको अपने साथ साथ चलाते जाएं। 80-20 रूल फॉलो करें, 80% ये चीज जो चल गई है, 20% इनको साथ साथ चलाएं ताकि चैनल डेड ना हो। स्क्रिप्ट राइटिंग पे आते हैं, इसके बाद उस टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिखना बहुत जरूरी चीज है। बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, चैटजीपीटी के छापे मारते हैं, स्पेशली अब जब जेमिनी आया गया, बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन मुश्किल काम नहीं है। हाँ, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे समझाने में मेरे लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपको समझने में भी मुश्किल नहीं है। फॉर्मेट समझे अपने निश का, सबसे पहली ट्रिक, सबसे पहली बात, सबसे जल्दी ग्रो होने का अपनी स्क्रिप्ट में। फॉर्मेट क्या होता है? इंट्रो लेंथ, उन लोगों की इंट्रो की लेंथ कितनी है, ठीक है, ये समझिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडियंस की साइकोलॉजी बनी हुई है, वो 20 सेकंड के बाद ही मेन बॉडी पे जा रहे हैं, मतलब 20 सेकंड टाइटल सुन के ही उस वीडियो को देखना चाहते हैं। आप 20 सेकंड से 2 मिनट पे जाएंगे, मेरा गला खुश्क हो गया, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा क्विक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की दिल जीत सकूं, वो भी फ्री में। सो इंट्रो लेंथ जरूरी है, उन्होंने जितने मिनट के इंट्रो डाला है, आप भी इतने मिनट का डालें, उससे आगे पीछे ना जाए। पीछे आ सकते हैं, आगे कभी ना जाए, क्योंकि ऑडियंस की साइकोलॉजी है, मैं डपने नहीं जा रहा, बट इट इज व्हाट इट इज। ये आज वो वाली वीडियो है कि ऐसा ही करो। टोन फॉलो करें, बहुत जरूरी है। नरेशन बहुत जरूरी है। पैराग्राफ स्ट्रक्चर
बहुत ज़रूरी है। बस पहले ये समझ लो, बाकी तुम चैटजीपीटी से मेरे फ्री कोर्स से देख के समझ जाओगे कि ये डिटेल में मैं क्या कह रहा हूँ। बट ये चीज़ें ऐसे कर रहा हूँ, ये कोई मैं जो है ना, पता नहीं, लोगों को लगता है कोई स्कैम हो रहा है यहाँ पे 7 दिनों में चैनल, नहीं, हरगिज़ नहीं। 2 साल हो गए ये चीज़ें करके, मिल जाती है ग्रोथ, मुझे मिल रही है डेली, अलहमदुलिल्लाह बन रहे हैं पैसे। अच्छा, उसके बाद क्विक स्क्रिप्ट ग्रोथ रूल्स, यूट्यूब लव्स टिकटॉक इंट्रो। आजकल जो मैं नोट कर रहा हूँ, जो आजकल मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है, यूट्यूब, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बताता हूँ पेड में भी, कि यूट्यूब के लिए दो फार्मूले हैं। आपको अगर जल्दी एवीडी चाहिए, क्विक सक्सेस चाहिए, 2 फार्मूले। हमारी एक वीडियो नहीं होती, 2 वीडियो होती है। एक वीडियो होती है टिकटॉक की रील, दूसरी होती है असल वीडियो। पहले एक टिकटॉक की रील बनाओ अपने टॉपिक की, छोटी सी वीडियो बनाओ, मतलब छोटी सी स्क्रिप्ट लिखो, टिकटॉक की रील की स्क्रिप्ट लिखो, ये हो गया आपका इंट्रो। बस यूट्यूब पसंद करता है लोगों को हुक करना। नेटफ्लिक्स का स्टाइल जो चल रहा है, जैसे यूट्यूब का स्टाइल चल रहा है, जैसे टिकटॉक का चल रहा है, उसमें क्या होगा, फर्स्ट 8 सेकंड में जिस टॉपिक पे बात हुई, अगेन वो बताओ, उनको रीइंफोर्स करो, ठीक है, जिसको आप हुक भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक जल्दी डिस्कस करो, स्मूथ सीटीए दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो, बहुत स्मूथ ट्रांजिशंस दो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो, सिंपल, जो भी आपका सीटीए सब्सक्राइबर लेना है उससे कुछ ऐसा पूछो जो इंटरेस्टिंग है। आजकल सीटीएस बहुत वायरल जा रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन में। मैंने अगर क्वालिटी भी काम किया है, लो एफर्ट पे काम किया है, टॉप टीयर क्लाइंट्स के साथ इवन काम किया है। मेरा कोई टॉप टीयर वेरिटेजम जैसे चैनल तो नहीं है, जो भी उसका नाम है, बट मैंने क्लाइंट्स के साथ, अंग्रेजों के साथ काम किया। दिस इज व्हाट्स वर्किंग, ठीक है। स्मूथ सीटीए काम करता है, और जो न्यू इनोवेटिव तरीके से सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन, मतलब मुझे बताएं कि आपके अब्बू का क्या नाम है। अगर ये एक यूनिक बात है उस निश में, जरूर पूछें, बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड 1 में अगर मैं पूछूं, आप वर्ल्ड 1 में कितने साल के थे बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। यूनिक स्टाइल किस, अच्छा, फिर जीतने के लिए यूट्यूब ऑटोमेशन में, अगर आपने वक्त के साथ साथ अपने चैनल को डेड नहीं करवाना, तो तरीका यही है, यूनिक स्टाइल, टाइम लगेगा, आ जाएगा। जैसे आपके पास कमेंट्स आएंगे, ट्रायल एंड एरर आएगा, लोग गालियां देंगे, कहेंगे कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं थी, आवाज बुरी थी, स्क्रिप्ट जल्दी खत्म हो गई, तो यहाँ पे इसको, अपनी स्क्रिप्ट को इंप्रूव करते जाएं, अपनी प्रॉम शीट को इंप्रूव करते जाएं, अपने इंट्रो को इंप्रूव करते जाएं। नए नए कंपेटिटर्स आएंगे, उनसे सीखें, क्योंकि वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, वो बहुत पेशनेट होते हैं, वो नया बंदा होता है, उससे सीख के भी जल्दी अपना इंप्रूव करें। रीड मोर अबाउट ऑडियंस डेली कम्युनिटी में, क्लॉड इज लव, मैं क्लॉड यूज करता हूँ, इट इज लव। फर्स्ट मेरा लव था चैटजीपीटी, नाउ हेल नो, क्लॉड इज माई लव। क्लॉड यूज करें, बहुत मजा आएगा स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको। कोई भी टूल उसके करीब में नहीं आता, ये मैं बता रहा हूँ। आई हैव यूज्ड टेंसपार्क, आई हैव यूज्ड क्लॉड, ग्रोक, every other tool fails. Perplexity somehow comes थोड़ा सा करीब, but no, not that much. Genspark, yeah, it is beatable. Genspark is really great when it's come, but वो बहुत महंगा है, वो मैं कभी उसका नाम भी नहीं लेता पाकिस्तान में। अच्छा, थंबनेल्स पे बात करता हूँ। लोगों को थंबनेल्स की साइंस नहीं समझ आती। थंबनेल्स की क्लास बहुत लंबी होती है नॉर्मली, मैं जल्दी आपको बताता हूँ। फिर थंबनेल्स में ऐसा क्या करते हैं कि हमें जल्दी व्यूज मिलते हैं। यूट्यूब लव्स यूनिकनेस, पहली बात याद रखें, यूट्यूब को यूनिक थंबनेल्स अच्छे लगते हैं, ऑडियंस को भी यूनिक थंबनेल्स अच्छे लगते हैं। फॉर्मेट को कैच करें, यूनिक बनाएं। अगर उसने एक कुत्ते की तस्वीरें सब लगा रहे हैं, आप उसमें से सफेद कुत्ता और एचडी कुत्ता लगाएं। ये मैं थोड़ी सी नॉर्मल देसी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर इमेजेस यूट्यूब पसंद करता है, ताकि वो पिक्सल रीड कर सके और जल्दी आपको ग्रोथ दे सके। तो अच्छी एचडी क्वालिटी की, अच्छे एआई टूल्स यूज करें, फजूल किस्म की तस्वीरें ना लगाएं। अगर आप एआई यूज करें क्वालिटी कंटेंट में, अगर सेलिब्रिटी पे काम करें, उसकी एचडी पिक्चर, उसकी अच्छे कपड़ों की तस्वीर, उसके फटे हुए फजूल किस्म के, उसकी रीयूज, कमर्शियल क्रिएटिव कॉमन्स में जाके उसकी तस्वीर उठाएं, जो पब्लिकली अलाउड हो। यूट्यूब इसको पसंद करता है कि आपने ऐसी तस्वीर यूज की है थंबनेल में जो अलाउड है पब्लिकली शेयर करना। ये चीजें जेमिनाई के, मैं डेप्थ नहीं जाऊंगा। क्लियर इमेजेस यूज करें, रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करें। रूल ऑफ थर्ड को आप गूगल पे सर्च करना, बहुत अच्छा रूल है, जरूर फॉलो करें, आपके सीटीआर बहुत हाई आएगा। फॉन्ट्स, बहुत अच्छे फॉन्ट्स यूज करें। सिरफ और सेंस सिरफ को समझें। ये छोटी सी क्लास में आपको ये बता रहा हूँ कि 7 दिनों में मैंने कैसे मोनेटाइज किया। सिरफ सेंस सिरफ को सिंपली समझे, 5 मिनट का काम है। अच्छे फॉन्ट्स यूज करें। फॉर एग्जाम्पल बेबास न्यू मेरा आजकल एक नीश है, उसमें फेवरेट फॉन्ट चल रहा है, तो क्लियर फॉन्ट्स, अच्छे फॉन्ट्स उस नीश के लिए। खराब फॉन्ट्स पे कभी भी ना जाए। ओहो बैटरी लो, शिट। अच्छा, शार्प थंबनेल्स विंस, ठीक है। ऑलवेज एनालाइज फ्रॉम फार, दूर से थंबनेल्स को देके थोड़ा सा लैपटॉप पे लगा के दूर जाएं कि समझ भी आ रही है नहीं। मैं अपनी टीम को भी ऑफिस में भी ये मशवरा देता हूँ, थंबनेल्स को दूर से एनालाइज करें। क्विक ग्रोथ के ये टिप्स दे रहा हूँ मैं सारे। चैट जीपीटी नैनो बनाना एआई के लिए मेरे फेवरेट है। इस तरह और भी हैं कुछ शायद। और अगर आप बाकी यूज कर रहे हैं, नॉर्मल निशेज में जा रहे हैं, तो फिर आप फोटोशॉप पे जा सकते हैं, या कैनवा भी काफी है। कैनवा से ऑलमोस्ट सब कुछ आजकल हो सकता है, बट स्टिल अगर
मैं तो नहीं यूज़ करता फ़ोटोशॉप, ना मुझे इतना आता है, बट हमारी टीम में कुछ मिक्स यूज़ करते हैं, तो इट्स ओके। कैनवा इज़ इनफ, कैनवा एक फ्री टूल है, वो यूज़ कर सकते हैं, वरना 200-300 रुपए में मिल जाएगा। वीडियो एडिटिंग की साइंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं। पहली बात तो लोग कोई भी फ़ज़ूल किस्म की वॉइस यूज़ कर लेंगे, मतलब वॉइस की एक स्टैंडर्ड होती है यूट्यूब पे, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ 11 लैब्स पे जाना। एक तो उसके पिक्सेल्स नहीं पड़ते, जो भी उसकी जो वेवलेंथ है, वो नहीं पड़ती। रीडर बेवकूफ़ नहीं है, व्यूअर बेवकूफ़ नहीं है, यूट्यूब भी बेवकूफ़ नहीं है। यूट्यूब को आजकल पता लगता है कौन-सी अच्छी आवाज़ है। आप अपने व्यूज़ में एक रैपिड ग्रोथ देखेंगे अगर जब अच्छी आवाज़ यूज़ करेंगे। अच्छी आवाज़ का तरीका ये है, जो आपकी कंपटीशन यूज़ कर रही है, उससे मैचिंग या उस जैसी आवाज़ फाइंड करें प्लीज़। वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, आई डोंट नो व्हाई इग्नोर इट। आप क्वालिटी कंटेंट पे काम करें, जिसपे भी अभी रिसेंटली एक बंदे का बहुत अच्छा चैनल था, व्यूज नहीं लेता, जस्ट बिकॉज वो एडम की वॉइस यूज कर रहा था, जो बहुत पुरानी रिपीटेटिव, उस नीश के लिए सूटेबल ही नहीं है। आवाज बहुत अच्छी है, सूटेबल ही नहीं है। ठीक है, नथिंग कैन बीट 11 नेम, डोंट यूज शिट वॉइस प्लीज। पीपल शेयर डेली। अच्छी आवाज, इस पे आप रिसर्च करेंगे समझ जाएंगे। वीडियो एडिटिंग का समझ आता हूँ, कैपकट आपके लिए काफी है, कैपकट से सब कुछ हो सकता है ऑलमोस्ट। एडवांस लेवल पे आप नहीं गए, सारे बिगिनर्स जो हमारी तरह लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, कोई भी जो है ना टॉप टियर चैनल नहीं शुरू करने वाले। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना मैं अपनी हकीकत छुपाऊंगा। कैपकट इज इनफ, जस्ट टेक अ स्टार्ट, अर्न सम मनी। अपनी जेब थोड़ी सी भरे, दिमाग हल्का करें। उन बातों में ना है कि 1 मिलियन कमाए, फोटोशॉप यूज करें, ये यूज करें, नहीं। क्यों हम खुद कैपकट यूज करके पैसे कमाएं और आपको कहें कि स्टार्ट आफ्टर इफेक्ट्स हो लो? किसी ने भी ऐसा नहीं किया है। ठीक है, प्लीज गो विद कैपकट। हाँ, कैपकट में अच्छी डेप्थ तक जाए, अच्छी चीजें उसमें सीखे प्लीज। 2 हफ्ते आपको लगेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप एक स्मार्ट बंदे हैं, बिल्कुल कंप्यूटर थोड़ा बहुत यूज करना चाहें। ठीक है, वॉइस मस्ट बी सूथिंग, अच्छी आवाज। लर्न नॉट टू यूज शार्प वॉइस ओवर। शार्प वॉइस ओवर नहीं जो कानों को लगती है, चाहे वो बूढ़ा है, यंग है, बहुत डिसअप्रूव हो रही है यूट्यूब ऑटोमेशन में। और आज यूट्यूब में भी बहुत डिसअप्रूव होती है। एआई की वॉइस शार्प हो तो बहुत निगलेक्ट हो रही है आजकल। ओके, नेचुरल पेसिंग, नेचुरल पेसिंग रखें। ये जो शो शू आजकल एडिटिंग आई हुई, जो भी एडिटर्स, जो एक्सपर्ट एडिटर्स भी सुन रहे हैं, वो एग्री करेंगे कि नेचुरल एडिटिंग इज द वे टू गो, नॉट फ्लैशी एडिटिंग। लोगों को लगता है कि क्वालिटी एडिटिंग का मतलब होता है फ्लैशी एडिटिंग। आई डिसएग्री। क्वालिटी एडिटिंग मींस वन दैट इज नेचुरल, दैट कीप्स पीपल एंगेज। आप उनको एंगेज करें, बी रोल्स को समझे, इतने छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। ओवरलेस को समझे, बी रोल्स को समझे, मास्किंग को समझे, अच्छी एडिटिंग करें, सिंपल स्मूथ रखें। ज्यादा तेज आवाजें उस एनिमेशन में यूज करें, फजूल एनिमेशन इस सितारों मितारों वाले ना। सिंपल, कीप इट कूल, वेरी नेचुरल रहें, ताकि ऑडियंस को लगे कि आप प्रोफेशनल हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट टू एक्सपेक्ट। ये सब करने के बाद, ये मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया, ऐसे एक चैनल मोनेटाइज होता है। ये तरीका है चैनल मोनेटाइज करवाने का। अब हाँ, ये मैंने आपको 5 मिनट में ब्रीफ ओवरव्यू दिया, ऐसे मैं करता हूँ चैनल मोनेटाइज। इस एक पे फिर 2-2 घंटों की मेरी वीडियो मौजूद है, उस पे मुझे ना ब्लेम करना, खुद देख लो। अगर नहीं देख सकते तो मेरे समझ। व्हाट टू एक्सपेक्ट, रिमेंबर यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सपेक्ट लो व्यूज, सेटबैक्स। आएंगे सेटबैक्स, कोई मसला नहीं है, आप ये सीखें, व्यूज जरूर आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, सेटबैक्स आएंगे, दोबारा सीखेंगे, मुझसे पूछेंगे, दोबारा सीखेंगे, बट यही तरीका है यूट्यूब ऑटोमेशन करने का। और कोई जो स्ट्रेटेजिक साइड है, अगर इस पे आपने लाइक्स दिए, तो इसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे मैं मल्टीपल चैनल्स में फिर जल्दी ग्रोथ लेता हूँ, कैसे पिक करता हूँ बेस्ट चैनल, प्रॉक्सी कैसे लगाता हूँ, कौन सी प्रॉक्सी अच्छी है, कौन सी वेबसाइट अच्छी है, सब कुछ फिर बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। बट क्रिएटिव साइड पहले, जो भी स्कैमर बंदा होगा उसकी निशानी है, मैं आपको आज बता दूं। जो भी मेरे नए व्यूअर्स आते हैं, क्योंकि हम मिलियन में व्यूज ले रहे हैं, तो जाहिर है वो बंदे जो मुझे नहीं जानते, स्कैमर की निशानी है, वो यूट्यूब ऑटोमेशन क्रिएटिव साइड से नहीं शुरू करेगा, स्ट्रेटेजिक साइड से शुरू करेगा। वो आपको पहले प्रॉक्सी का बताएगा, वॉच टाइम का बताएगा, सब्सक्राइबर्स देने का बताएगा। जो भी रियल एक्सपर्ट होगा वो आपको बताएगा क्रिएटिव साइड। ये यूट्यूब ऑटोमेशन की क्रिएटिव साइड है। फर्स्ट चैनल इज जस्ट फॉर लर्निंग, मजे लो उसके, एंजॉय करो, मेरा प्रोसेस अप्लाई करो उस पर, बिल्कुल ना डरो, खर्चा भी बहुत कम करो, सिंपल एंजॉय करो। दिस इज एन स्क्रीनशॉट गेम, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, स्क्रीनशॉट्स के पीछे ना पड़े। मैं सबसे पहले स्क्रीनशॉट्स अपलोड करता हूँ, वो इसलिए होता है टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। किसी तरीके से टिकटॉक की जो आवाम है, जो आजकल 10 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, हम उनसे बात करें तो करें कैसे? सब दुनिया ही चल रही है, अब मैं साइकोलॉजी को ह्यूमन कैसे डिनाई करूं? जो डिनाई करते हैं वो इडियट्स है, कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दे विल नेवर गेट व्यूज। सो पहले आपको अटेंशन करवानी होती है, फिर मेरे ये वीडियो तक पहुंचाना होता है। स्क्रीनशॉट के पीछे ना जाए, उससे इंस्पिरेशन लें, और वो भी लेजिट बंदा होगा जो अपने स्क्रीनशॉट के साथ लिखेगा कि ये मैंने कैसे किया है। मेरी हर एक स्क्रीनशॉट आप देखना, उसके नीचे लिखा होता है कि ये स्क्रीनशॉट अचीव कैसे हुई है। सिर्फ पैसे नहीं दिखाता मैं, पैसों के साथ कैसे करना है वो भी दिखाता हूँ। स्टडी एनालिटिक्स टू डीपली एवरीडे। जब तक आप यूट्यूब को एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता आप जीतने वाले, कभी नहीं जीत सकते, नेवर। आपको पता होनी चाहिए कि एंड स्क्रीन क्या होती है, कार्ड्स क्या होते हैं, हर छोटी बात, सजेस्टेड व्यूज क्या होते हैं, ब्राउज पे कब आता है, ब्राउज सजेस्टेड से ज्यादा हो तो कैसी बात है, सजेस्टेड ब्राउज से ज्यादा हो तो अच्छी बात है, बुरी बात है। टेंशन ना ले, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ,
हो जाएगा, सीख जाएंगे, एनालिटिक्स पे जाएं, सिर्फ क्लिक मारें, चैटजीपीटी को कहें इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, लगे रहें। वेन टू स्केल। अच्छा 5-10 वीडियोस आपकी 1000 व्यूज हिट कर जानी, बस पैसे आ गए। ये आपको हुआ ना, मुझे सिर्फ मैसेज करना। आपकी चैनल मोनेटाइज ना हुआ या आपने अर्निंग नहीं की ना, मेरा नाम बदल देना। जिस बंदे के 5-10 वीडियोस पे 1000 प्लस व्यूज आ गए, बस उसके मेरे ख्याल से जब ये 10,000 व्यूज आ गए उसको, तो 50-70 हज़ार सब इंप्रेशन तो उसको कम से कम मिले हुए हैं। यूट्यूब में कोई भी चैनल हो यूट्यूब का, जिस बंदे के 50,000 से 1 लाख में इंप्रेशन आ गए, मुझे नहीं लगता उसको वो चैनल छोड़ना चाहिए। उसमें कोई टेक्निकल फ्लॉ होगा, मतलब वो कोई गलती कर रहा है बहुत बड़ी। यूट्यूब ने उसको कोई अच्छी खूबी पिक कर ली है, उसने कोई भी अच्छा काम किया हुआ है जो उसको उस चैनल में आगे ले जा सकता है। अच्छा, फिर स्केल करें, फिर ऑर्गेनिकली स्केल करें। जब ये हो जाए चैनल पे तेज काम करें और चैनल स्टार्ट करें, एक दफा पैसे कमाएं। व्हाट इफ नो व्यूज? हाँ, इस सब के बाद अगर व्यूज नहीं आ रहे, फिर इसी में मैं वीडियो एंड करूंगा। अगर इस सब के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे, एक तो ये आपने ठीक से सीखा नहीं, दूसरा ये स्ट्रेटेजिक साइड। स्ट्रेटेजिक साइड बहुत जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। स्ट्रेटेजिक साइड में मैं तो 100% यूज करता हूँ। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं एक निश में एक ही चैनल पे टेस्टिंग करता हूँ, नहीं। अभी भी रिसेंटली मैंने 4 चैनल्स एक निश में स्टार्ट किए, 3 कामयाब हुए, एक मैंने डिस्पोज कर दिया। अगर एक स्टार्ट करता, नहीं, इतना टाइम नहीं है लाइफ में, मिडिल क्लास बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ। यूट्यूब की पॉलिसीज किसी भी टाइम इवन क्वालिटी कंटेंट के लिए भी चेंज हो सकती है। क्या पता आपको डिसेप्शन में उड़ा दे, क्या पता आपको सिमिलर चैनल में उड़ा दे। मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे क्विक ग्रोथ चाहिए। पाकिस्तान में लाइफ ऑलरेडी मुश्किल है, मुझे स्ट्रेटजी ग्रे एरिया में जाना है, जो कि पूरी दुनिया यूट्यूब ऑटोमेशन में स्ट्रेटेजिक साइड पे जाती है। ठीक है, कोई इलीगल एनएथिकल काम नहीं होता है। स्ट्रेटेजिक साइड ये होती है, एक चैनल बनाना है 10 बना लो, कौन सा गैर कानूनी काम है। ये मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो इस पे जरूर बनाऊंगा इसी तरह की। आज बहुत मेहनत की इस पे मैंने, क्विकली आपके लिए एक वीडियो बनाए, इन डेप्थ में जाने के लिए भी बताएं। कुछ चीजें आपको पर्सनली सीखनी है मुझसे, मतलब को पेड सीखनी है 1-to-1, एक मैसेज करें, हम हाजिर हैं आपके लिए। और बहुत मजा आएगा आपको ये वीडियो देख के। खुश रहें, अगर वीडियो पसंद आई जरूर बताना। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तो फिर मस्त बनाऊंगा।